दोस्तों, अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को ममता बनर्जी ने धमकी दी कि हम चाहें तो अमित शाह को होटल से नहीं निकलने देते। यह अपने आप में एक गंभीर मामला था कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो, देश के गृह मंत्री को अपने ही गृह राज्य में यह धमकी दे कि हमारी कृपा से तुम यहां एंट्री कर रहे हो। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बंगाल के बीजेपी के नेता और पहले बॉलीवुड और टॉलीवुड के जो एक्टर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो सामने आए और मीडिया में आकर उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है कि हम होटल से नहीं निकलने देते, इसको जरा ठीक से बोलें। और उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह बोलें और वो ये कहें कि हम गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में नहीं घुसने देंगे। कुछ भी धमकी दे, उनकी धमकियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरने वाला नहीं है। अगर होम मिनिस्टर को थ्रेट किया है तो पूरी तरह से करने को बोलिए ना, फिर मजा देखिए। ऐसा बोलने से क्या होगा? बोलिए पूरी तरह से थ्रेट करे कि बोले कि आज से आपको पश्चिम बंगाल में आने नहीं देंगे, फिर देखिए क्या होता है। सब बोलने से थोड़ी ऐसा कड़ी हवा वहां इस बार नाक डसेगा टीएमसी को। आप देखना, इस बार तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। इस कड़ी प्रतिक्रिया के साथ ही अब वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मिथुन चक्रवर्ती, भले ही आपको लगे कि वो बॉलीवुड में रहे हैं, वो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड रहा है जो ममता बनर्जी आज जिस चलन पर चल रही है वो सब छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में आए और उसके बाद आज राजनीति में आए हैं। पुराने सारे हथकंडे मिथुन चक्रवर्ती और उनके जो मित्र मंडली के लोग हैं वो जानते हैं। और इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को आपने देखा होगा कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था अपने आप को आमी कोबरा, अपने आप को कोबरा कहा था कि डस देता है तो बख्शता नहीं है। और वही मिथुन चक्रवर्ती अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने जो बयान दिया उसका मतलब है, अब उस मतलब के अनुसार ये समझ लीजिए कि अब चुनावी रण धमकियों के बीच पुराने रंग में आने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी का पुराना फंडा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले डराने की कोशिश करती है, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करती है और हर चुनाव में उसके कार्यकर्ता जिस तरह से वहाँ डराना, धमकाना, हिंसा, इसका सहारा लेते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि पहले नेताओं को डराया जाए जिसके कारण पब्लिक डर जाए, और पब्लिक डर जाए तो वोट डालने नहीं जाए, और अगर पब्लिक वोट डालने नहीं जाएगी तो वोट डालेंगे टीएमसी के गुंडे, और टीएमसी के गुंडे टीएमसी को वोट डालेंगे और फिर से सरकार एक बार बन जाएगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। और पहले 3 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में काडर नहीं था, उस तरह के नेता नहीं थे। धीरे धीरे वो काडर बेस तैयार हुआ है और आज ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 5 ऐसे बड़े चेहरे नेता हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग हैं। तो एक उनका फॉलोवर, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, उनकी मदद की है, हर तरह से मदद की है। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता की जमकर मुकाबला कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डर के भाग रहे हैं, अब कड़ा मुकाबला है। ममता बनर्जी जो अमित शाह को धमकी दे रही है वो बौखलाहट की धमकी है, उसका कोई असर किसी कार्यकर्ता पे नहीं हो रहा है। वो सब जान रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है। ममता बनर्जी की सरकार को अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको धमकी देते हुए जो बोल रही है वो, उसको भी आपको बता दूं कि कहा गया है, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि सरकार तो हमारी ही बनने जा रही है, और इसलिए बौखलाहट भरे बयानबाजी कर रही है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा बोल जाएं। तो भाई वो होना नहीं है। इसी बीच आपको बता दूं, अमित शाह जब 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जो कोई पुराने कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की, और जैसा मैंने कहा दिलीप घोष को भी एक्टिव किया गया
फिर उनके बाद उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा देखिए पार्टी ने मुझे काम सौंपा है और अब मैं काम पे लगूंगा। मैं तो पहले से भी काम कर ही रहा था, लेकिन अब जो मुझे काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। बड़े दिनों बाद ये बयान आया। अमित शाह की ये एक खूबी है कि वो जितने भी कोई नाराज व्यक्ति हैं उनको भी मना लेते हैं। तो भाई अमित शाह ने इस चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की जो बैठक की, उसमें 5 सूत्री एक मंत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए 2/3 बहुमत से हमें सरकार बनानी है, और उसमें 5 ऐसे मंत्र हैं जिनको अक्सर अब हमें ध्यान में रखते हुए लोगों को बोलना है। और वो 5 सूत्र यानी 5 एजेंडे वो जो चुनाव में अब रहने वाले हैं, सबसे पहले है घुसपैठ। घुसपैठ के मुद्दे पर लोगों को समझाना है कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। इसी तरह दूसरा उन्होंने रखा वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने देखा कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी उसके रचयिता, और उन्होंने गाया तो बंगाल की भूमि से, और वहीं पर बंगाल में उसको भुला दिया गया। रचयिता को ना सम्मान दिया गया, ना वहाँ कभी गाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरे देश में गाया, उसको सम्मान दिया। तो ये लोगों के जो पुराने लोग हैं बंगाल में, उनको ये दिल का एक मामला लगता है, भावना से जुड़ा हुआ। तीसरा सूत्र है जय श्री राम का नारा। ये भी लोगों को बताया जाएगा कि भगवान श्री राम हर सनातनी के हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड और किसी एक जाति के नहीं है। और ममता बनर्जी उस जय श्री राम के नारे से इतनी बौखला जाती है कि रास्ते में चलती चलती उतर जाएं गाड़ी से, और फिर गाड़ी से उतरकर वो वहाँ लोगों पर जिस तरह की बातें कर रही हैं, आप सोचिए कि मतलब पुलिस से पकड़वा देंगी। तो जय श्री राम के नारे को भी एक मुद्दे के रूप में अमित शाह ने शामिल करने के लिए कहा है। चौथा जो पॉइंट है वो रखा है सोनार बंगला। सोनार बंगले को लेकर के हम सुनते आए हैं शुरू से। सोनार बंगला माने सुंदर पश्चिम बंगाल। तो सुंदर पश्चिम बंगाल कैसे होगा? जब वहाँ साफ सफाई होगी, जब वहाँ आपको इंडस्ट्री मिलेंगी, जब वहाँ सुंदर सड़कें, मेट्रो, सारा कुछ विकास होगा। और वो विकास पश्चिम बंगाल का पिछले देश की आज़ादी के पहले की बात अगर मैं करूं, लंबे समय तक, मतलब लगभग मैं कह सकता हूं 70 साल हो गए, विकास रुका पड़ा है। देश की आज़ादी के बाद आर्थिक राजधानी कही जाती थी, विकास के काम भी होते थे, लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद तो वो पूरी तरह थम गए हैं। हालात ये है कि मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट जो पूरे देश में मांग रहती है, वो बंगाल में पूरे नहीं हो रहे हैं, अधूरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार अपने हिस्से की जमीन या पैसा वो नहीं दे पा रही है। और इसलिए सोनार बंगला बनाने की जो कल्पना, बांग्लादेश से आए हुए जो ये घुसपैठी है, ये जो वंदे मातरम का मुद्दा, और इसके अलावा बंगाल की विरासत, ये 5वां मुद्दा अमित शाह ने बताया कि बंगाल की विरासत क्या है। बंगाल के जो महापुरुष रहे हैं, बंगाल के जो संत पुरुष रहे हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको भुला दिया गया है। वो विरासत को भी हम संजोने का काम करेंगे। यानी बंगाल में फिर से जिस तरह से देश में आप देखिए, देश में कहीं भी चले जाइए, मोदी सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई है, उन्होंने कोशिश की है कि जिस राज्य का कोई महापुरुष है, उनकी याद में कुछ ना कुछ एक स्थल बनाया जाए और उस स्थली को बना करके वहाँ डेवलप किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो कि देश की राजधानी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई, पार्क डेवलप किया गया और अब उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। लोग उसे देखने आएंगे, सदा सदा के लिए एक चीज़ रहेगी। ऐसे ही कि अब मोदी सरकार ये चाहती है कि बंगाल के अंदर भी जो बंगाल के महापुरुष हैं, संत हैं, उनके बारे में वहाँ कुछ ऐसा हो ताकि आने वाली पीढ़ियाँ और वर्तमान पीढ़ी उनके बारे में जाने। तो ये 5 सूत्री जो कार्यक्रम है वो चुनाव का एजेंडा रहने वाला है। आपको जैसा मैंने कहा, जो ममता बनर्जी है वो धमकी दे रही है अमित शाह को, और अमित शाह को धमकी दे रही है वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे दिखाई दे रहा है कि आप एक गृह मंत्री को कैसे किसी भी राज्य में आने को रोक सकते हैं। रोक नहीं सकती, वो केवल अपने काडर को ये दिखा रही है
कि हम जो है गृह मंत्री को भी डांट सकते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी के नेता उनको गाली गलौज करेंगे, उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाएगी, फिर वो जेल चली जाएं तो फिर वो मुद्दा बनाएं। ये बीजेपी करने वाली नहीं है, क्योंकि उनको दिख गया है कि ममता बनर्जी तो बौखला रही है और ऐसे में बीजेपी को धैर्य रखना है। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए पिछले दिनों कहा था कि जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करता है, ममता बनर्जी तो वोटों की डकैती करती है। डकैती शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी नगर निकाय का चुनाव हो, ग्राम सभा का चुनाव हो, ये टीएमसी के लोग डालने वोट तक नहीं देते हैं, ये डकैती है। सुनिए आप क्या कहा था उन्होंने। जितने बीएलओ है, मान लीजिए 80,000 से ज्यादा वहां बूथे हैं, 88,000 लगभग। तो जितने बीएलओ, और बीएलओ के मतलब 90 to 95% सरकार की सारे कर्मचारियां हैं। उनका हिम्मत है कि ममता बनर्जी उनके पार्टी के खिलाफ कुछ करने की नहीं है। तो इसलिए अगर चोरी होना है तो चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा वहां सतर्क है, सबसे ज्यादा वहां मेहनत करते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी। और इसलिए देखिए दूसरे स्टेट में डिलीशन ज्यादा हुई, बंगाल में तो नहीं हुई बंगाल में उतना ज्यादा। और ममता जी खुद कह रही है, मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। लेकिन ये चालाकी है इन लोगों को। देखो, पहले इनको डराया, डराने के बाद जब इनको नाम आ गया तो चलो इस बार दिखाने के चलते चुनाव आयोग में चलो, देखो तुम्हारे बचाव कर दिए हैं। डराओ और बचाओ, मसीहा बनो और मसीहा बनते हुए लोगों को मदद करने की नौटंकी करो। लेकिन ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। और बंगाल में ये जो ज्ञान देने यहां आए थे उनके भतीजे, बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए, इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। जब तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। इतना समय कह रहा हूं। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कांग्रेस मुद्दा बना रही है, ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं आवाज उठाते। ममता बनर्जी हर चुनाव में आम जनता को वोट डालने ही नहीं देती और टीएमसी के गुंडे हमेशा बूथ पर कब्जा करके टीएमसी का वोट डालते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और तय कर चुकी है कि किसी भी कीमत में ममता बनर्जी की धमकियों में आना नहीं है। और ये चुनाव इस बार पूरी तरह से जीतने की तैयारी अमित शाह की देखरेख में बंगाल की जो यूनिट है बीजेपी की, उसने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी अब मैदान में उतर चुके हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।